दोस्तों तो आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहां चेक करना है और कब चेक करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ कल ही क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 70 रुपये रखा गया है और 214 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 6,560 करोड़ का है, जिसमें से 3,560 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 3,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, तो आईपीओ में रिजर्व एप्लीकेशंस भी ज़्यादा देखने को मिला। तो यहाँ पर एचएनआईज के लिए करीब आईपीओ में 15% का पोर्शन होता है। तो अगर इनमें से शेयर होल्डर पोर्शन और इम्प्लॉय पोर्शन को निकाल दिया जाए तो एचएनआईज के लिए 13.4% का पोर्शन दिखता है, जिसमें से बिग एचएनआईज के लिए 8.93% का पोर्शन है। तो इनके लिए 27,942 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। वहीं अगर स्मॉल एचएनआईज को देखें तो इनके लिए 4.47% रिजर्व हैं, यानी कि 13,971 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। रिटेलर्स के लिए 31.27% रिजर्व हैं। तो इनके लिए आईपीओ में 13,69,158 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। और इम्प्लॉइज पोर्शन में भी देखें तो आईपीओ में 3.05% का पोर्शन रखा गया है, यानी कि 2,85,71,428 इक्विटी शेयर्स इम्प्लॉइज को अलॉट किए जाएंगे। और वहीं पर अगर शेयर होल्डर्स के लिए भी देखें तो शेयर होल्डर्स के लिए 7.62% का पोर्शन रिजर्व है, यानी कि 7,14,28,571 इक्विटी शेयर्स शेयर होल्डर्स को अलॉट किए जाएंगे, यानी कि 500 करोड़ का जो पोर्शन है वो शेयर होल्डर्स के लिए है और 200 करोड़ का पोर्शन एम्प्लॉइज़ के लिए रखा गया है। तो आईपीओ का साइज़ बड़ा है और यहाँ पर रिजर्व एप्लीकेशंस भी आपको ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन आईपीओ में देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि इतना बड़ा आईपीओ होने के बावजूद भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। अब आईपीओ के एंकर लिस्ट को आपने देखा कि आईपीओ का एंकर लिस्ट भी आपको शानदार देखने को मिला था और उसी तरह क्यूआईबी स्कोर से यहाँ पर पैसे भी लगते हुए देखने को मिले, यानी कि क्यूआईबी पोर्शन में आईपीओ 222.05 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन में 43.98 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 50.53 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में 30.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर अगर रिटेल पोर्शन में देखें तो आईपीओ को 7.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। इम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 2.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ और शेयर होल्डर पोर्शन में आईपीओ 18.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस तरह आईपीओ कल आखिरी दिन 67.43 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। तो आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिले और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा। अब यहाँ पर इस आईपीओ के अंदर इतना ट्रैफिक देखने को मिला कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी लोगों को फेस करने पड़े, जैसे कि यूपीआई सर्वर तीनों दिन आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के कारण क्रैश होते हुए देखने को मिला। लास्ट दिन एस्पा के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिली, यानी कि कोटक और एक्सिस में ओटीपी नहीं आ रहे थे, यानी कि वहाँ पर भी लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर पाए हैं, इसके बावजूद आपको फिगर इतना बड़ा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से गलतियाँ भी हुई हैं, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस कैंसिल भी होने वाले हैं, यानी कि कुछ लोगों ने यहाँ पर दो एप्लीकेशंस लगाए। पहला एप्लीकेशंस लगाया, मैंडेट नहीं आया, फिर उन्होंने उस एप्लीकेशंस को कैंसिल किया और दोबारा एप्लीकेशंस लगाया और पहले वाले का मैंडेट आ गया, फिर वहाँ पर लोगों ने पेमेंट कर दिया, फिर दूसरे वाले का भी मैंडेट आ गया। तो दूसरे वाले मैंडेट में लोगों ने पेमेंट तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर दो एप्लीकेशंस हो गए। पहला एप्लीकेशन जिसमें आपने पेमेंट किया और दूसरा एप्लीकेशन जिसका आपने मैंडेट लगाया लेकिन पेमेंट नहीं किया। तो दो एप्लीकेशंस लगाने के कारण आपका एप्लीकेशंस कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे लोग शेयर होल्डर में एलिजिबल नहीं थे, लेकिन वहाँ पर भी शेयर होल्डर पोर्शन में लोगों ने ट्राई किया है। अब रिटेल में तो लगाया ही है, शेयर होल्डर्स में भी लगा दिया, और जबकि शेयर होल्डर के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपका रिटेल वाला भी एप्लीकेशंस कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आगे भी आपको शेयर होल्डर पोर्शन वाला कोई आईपीओ आते हुए देखने को मिलता है तो आपको ये गलती दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे में आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाता है। तो जो भी शेयर होल्डर वाला आईपीओ आता है तो उसमें आपको पहले से प्रिपेयर रहना है, यानी कि जो भी उसका रिकॉर्ड डेट होता है तो उससे पहले अगर आपने शेयर बाई किया है तभी आप उसमें एलिजिबल रहते हैं। अगर आईपीओ अनाउंस हो जाता है, यानी कि कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल हो जाता है, और अगर उस दिन भी आप शेयर बाई करते हैं तो भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। अब कुछ लोग तो बाद में भी कमेंट कर रहे थे कि क्या अभी शेयर बाई करके इसमें शेयर होल्डर में अप्लाई कर दें। तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर अप्लाई भी किया होगा, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ऐसी गलती अगर आप करते हैं तो आपका जो दूसरा एप्लीकेशन है जो कि आप एचएनआई या रिटेल से लगा रहे हैं तो वो भी कैंसिल हो जाता है।
और जिस तरह से यूपीआई में प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो आप अपना नेट बैंकिंग जरूर चालू करके रखें, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा आईपीओ आता है तो वहां पर आप एस्पा के थ्रू अप्लाई कर सकें। अब इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 12 सितंबर है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट आज ही आने वाली है। रिफंड डेट 13 सितंबर है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो कल से उनके रिफंड आना शुरू हो जाएंगे। क्रेडिट डेट 13 सितंबर है, यानी कि जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 13 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सारे प्रोसेस आपको लेट देखने को मिलते हैं, यानी कि ना तो समय पे रिफंड आता है, ना ही समय पे क्रेडिट किया जाता है शेयर्स। अब रिफंड में भी देखें तो 2 से 3 दिन समय लग जाता है, और क्रेडिट भी शेयर्स कभी कभी लिस्टिंग वाले दिन आपको होते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 13 सितंबर क्रेडिट डेट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आपको आईपीओ अलॉट भी हो जाता है तो भी लिस्टिंग वाले दिन अर्ली मॉर्निंग में शेयर्स क्रेडिट किए जाते हैं। और आईपीओ की लिस्टिंग 16 सितंबर को, यानी कि मंडे को होने वाली है। वैसे मंडे को ईद है, लेकिन मार्केट में छुट्टी नहीं है, तो मंडे को बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ लिस्ट होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब अभी बहुत सारे लोग जाकर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर रहे हैं, तो अभी आपको अलॉटमेंट शो नहीं होगा, क्योंकि जब आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है उसके बाद आप इनके रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर पाते हैं। यानी कि जब अलॉटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाती है उसके बाद ही यहाँ पर अपडेट किया जाता है, तो उसके बाद ही आप यहाँ पर अलॉटमेंट देख पाएंगे। तो आईपीओ के अलॉटमेंट टाइम की बात करें तो वैसे तो अलॉटमेंट आपको देर रात आते हुए देखने को मिलता है, यानी कि 10 से 11 बजे के बाद ही आपको अलॉटमेंट आते हुए देखने को मिलता है। वैसे काफ़ी सारे लोगों के पास मैसेज पहले आ जाता है, यानी कि जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो चुकी होती है। तो काफ़ी बार आपके पास बैंक की ओर से डेबिट क्रेडिट का मैसेज आ जाता है, या इनके रजिस्ट्रार की ओर से कोई मेल वगैरह आ जाता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आया है जिसमें आपके 14,980 रुपये डेबिट होने का मैसेज आया है, तो इसका मतलब है कि आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है। क्योंकि जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपका पैसा कहीं जाता नहीं, आपके अकाउंट में ही ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अलॉटमेंट मिलती है तो आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है, यानी कि कंपनी के पास चला जाता है। तो अगर आपको डेबिट का मैसेज आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिल चुकी है, या फिर इनके रजिस्ट्रार की ओर से आपको अलॉटमेंट का मेल आ जाता है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा मेल या मैसेज वगैरह आया है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। वैसे आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो आपको देर रात ही देखने को मिलेगा, यानी कि 11-12 बजे के बाद ही आपको साइट के ऊपर अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिल रहा है, और इसका प्रीमियम 78 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 16,692 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 111% के राउंड आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम काफ़ी शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से इसके प्रीमियम के अंदर लगातार आपको तेज़ी देखने को मिली है, तो ये आईपीओ 100% से ऊपर ही आपको प्रॉफिट देने वाला है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही पैसे डबल से भी ज़्यादा होने वाले हैं। और जिस तरह से यहाँ तेज़ी है तो उम्मीद की जा रही है कि आईपीओ 150% के ऊपर लिस्ट हो सकता है। तो जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो उनके पैसे डबल से भी ज़्यादा होने वाले हैं, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट के साथ ही लॉटरी लगने वाली है। तो अगर आप में से किसी को भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है, या किसी के पास भी कोई मेल या मैसेज वगैरह आया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।